हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज टॉपिक लेकर आई हूं मैं वॉट्स का, यानी कि मस्से। मस्से जो होते हैं यह आपकी स्किन की एक ग्रोथ होती है जो कि नॉन कैंसरस होती है, और ये तब होता है जब कोई वायरस आपकी स्किन को इन्फेक्ट कर देता है। ये वायरस होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस। ये वायरस जब आपकी बॉडी को, स्किन को इन्फेक्ट करता है तो इससे क्या होता है कि आपके जगह जगह बॉडी पे मस्से हो जाते हैं। ये तब होता है जब आपकी बॉडी पे कहीं पे कट हो, या फिर कहीं पे खरोच हो, या फिर अगर आप शेव करते हो किसी एरिया में, जैसे कि लेग्स हो गए या फिर बियर्ड हो गया, जैसे दाढ़ियाँ होती हैं, तो उन केसेस में ये मस्से की प्रॉब्लम हो जाती है इन्फेक्शन के कारण। अब बात करते हैं कि ये जो मस्से हैं ये किन केसेस में ज़्यादा देखे जाते हैं। ये देखे जाते हैं सबसे ज़्यादा जो स्कूल जा रहे बच्चे होते हैं उनमें, और जो टीनेज होते हैं। सेकेंडली ये देखा जाता है जिन लोगों को नाखून चबाने की बहुत गंदी आदत है, ये उनमें देखा जाता है ज़्यादा मस्से की दिक्कत। और तीसरा ये देखा जाता है अगर किसी बीमारी के कारण किसी की बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो ये तब इम्यूनिटी कम होने के कारण मस्से निकल आते हैं, ये तब होता है। मस्से जो होते हैं ये आपकी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से फैल सकता है, और ये एक आदमी से दूसरे आदमी पे भी फैल सकता है अगर वो आदमी किसी का मस्सा टच करे, या फिर किसी की जिसको मस्सा हो रखा है उसकी चीज़ें यूज़ करे, जैसे टॉवल हो गया, रेज़र हो गए, अगर कॉमन वो यूज़ कर रहा है तो उसको भी ये दिक्कत हो सकती है। मस्से कई प्रकार के होते हैं। पहले बात करते हैं कॉमन वॉट्स की। इनको हम वेरिका वल्गैरिस भी बोलते हैं। ये जो वॉट्स होते हैं बेसिकली आपके हैंड्स में, हाथों पे, उंगलियों पे, आपके जो नाखून हैं उसके आसपास, यहाँ पे देखे जाते हैं ये। तो इसीलिए जिन बच्चों को नाखून के आसपास ये मस्सा होता है, उनको अगर नाखून चबाने की आदत है बच्चों में, या फिर वो इधर उधर हाथ लगा लेते हैं, तो उस जगह पे ये फैल जाता है आसानी से। और ये जो मस्सा होता है ये बड़ा होता है साइज़ में, और साथ में इसके जो सरफेस या सतह जो होती है इसकी वो खुरदरी होती है। ये मस्सा जो है आपकी स्किन के कलर का होगा, और इसमें आपको छोटे छोटे ब्लैक कलर के, काले रंग के डॉट्स दिखेंगे छोटे छोटे इसी मस्से के ऊपर। इनको बोलते हैं हम कॉमन वॉट्स। दूसरा वॉट होता है प्लांटर वॉट्स। ये प्लांटर वॉट्स उन जगह पे पाया जाता है जहाँ पर आपका जो प्रेशर है बॉडी का वो पड़ रहा है, यानी कि जो आपकी सोल्स होती हैं, या जिसे आप कहो ये पैर के जो तले होते हैं, तो वहाँ पर ये प्लांटर वॉट्स देखे जाते हैं। इन प्लांटर वॉट्स के आसपास की जो स्किन होती है वो काफ़ी सख्त हो जाती है, मोटी हो जाती है, और ये जो मस्सा अगर होगा वहाँ पे तो वो बाहर की तरफ ग्रो नहीं करके अंदर की तरफ ग्रो करता है, क्योंकि प्रेशर के कारण वो अंदर की तरफ उसकी ग्रोथ होती है। ये मस्से जो होते हैं काफ़ी पेनफुल होते हैं किन्हीं किन्हीं लोगों में, और उनको ऐसा लगता है जैसे कि वो पत्थरों पे चल रहे हैं। अब तीसरा जो है वॉट, वो हम बात करेंगे फिलीफॉर्म वॉट्स की। फिलीफॉर्म वॉट्स जो होते हैं ये पतले धागे जैसे होते हैं, और ये आपके जो फेस है वहाँ पर देखा जाता है। आपकी जो आईलिड्स हैं उसके ऊपर देखा जाएगा, या फिर नाक के आसपास, या फिर मुंह के आसपास। तो बेसिकली ये आपके फेस पर ही पाए जाते हैं। अब बात करते हैं फ्लैट वॉट्स की। फ्लैट वॉट्स जो होते हैं ये बेसिकली होता है जो लोग शेव करते हैं, शेविंग, जो लोग दाढ़ी बनाते हैं, या फिर जो लोग लेग्स या हाथ शेव करते हैं, तो ये आपके जो वॉट्स होते हैं फ्लैट वॉट्स, वो मुंह पे देखे जाएंगे, आपके गर्दन पे, या फिर आपके हाथों और पैरों पे देखे जाते हैं। ये अगर एक जगह पे पाया जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में पाए जाते हैं, क्लस्टर्स में देखे जाते हैं। अब बात करते हैं जेनाइटल वॉट्स की। जेनाइटल वॉट्स बेसिकली एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, और ये जो वॉट्स होते हैं आपके जो प्राइवेट एरियाज़ होते हैं, या फिर जो एनस और जेनाइटल एरिया होता है वहाँ पर ये वॉट्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि आप ये वॉट्स जो हैं वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। पहली बात है, आपको इसे बार बार हाथ नहीं लगाना है, इसको खींचना नहीं है, इसको काटना नहीं है, आपको इसको एज इट इज़ रहने देना है, नहीं तो ये फैल सकता है। दूसरी बात, अगर वो एरिया जहाँ पर आपको वॉट है वो मॉइस्ट है तो फिर ये ज़्यादा जल्दी तेज़ी से फैलेगा, तो कोशिश करें उस एरिया को आप ड्राई ही रखें
तो इन दोनों तरीक़ों से आप इनकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। होम्योपैथी में कई ऐसी मेडिसिन्स हैं जिससे कि आपके वार्ड्स की दिक्कत हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। इसमें होम्योपैथी में देखा गया है कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है वार्ड्स को ख़त्म करने के लिए। सबसे पहले मैं बात करूँगी कॉस्टिकम 30। ये आप मेडिसिन तब ले सकते हैं जब आपका जो मस्सा है वो बहुत बड़ा साइज़ में है और जो उसकी सतह है वो बहुत दरदरी रफ़ सी है, जिसे हम कॉलीफ्लावर शेप्ड बोलते हैं। या और बेसिकली जो कॉस्टिकम होती है वो उन मस्सों पे काम करती है जो आपके मुंह पे होता है। तो फेस के मस्सों के लिए लीजिए कॉस्टिकम 30, 2 बूंदें 3 बार दिन में। आपने 2 बूंदें डायरेक्ट अपनी ज़बान पे लेनी है। अब बात करते हैं दूसरी मेडिसिन की। अगर आपको मस्से पूरी बॉडी में कहीं भी हों, यहाँ तक कि अगर आपको जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, जेनाइटल एरिया है, वहाँ पर भी मस्से की दिक्कत हो, तो इस केस में आप ले सकते हैं थूजा 30 और इसके साथ साथ आपने लेना है कॉस्टिकम 200। ये दोनों आपने दवाइयाँ 2-2 बूंद लेनी है ज़बान पे अपनी 3 बार दिन में। और इससे मेडिसिन से लेकर जो भी बॉडी में कहीं पर भी अगर आपके मस्से हों तो वो आसानी से निकल जाते हैं। और इसके साथ साथ आपकी जो स्किन है वहाँ पर भी ड्राइनेस देखी जा सकती है, तो ये मेडिसिन वहाँ पे काम करेगी। अब बात करते हैं तीसरी मेडिसिन की। ये है नाइट्रिक एसिड। ये जो है अगर आपका मस्सा बहुत आसानी से ब्लीड कर जाता है, यानी कि आप अगर उसको हाथ लगा रहे हैं, वॉश कर रहे हैं या फिर ज़रा सा छूने में भी वो ब्लीड कर जाता है, तो उस केस में आप नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं। और ये जो वाट होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और कभी कभार आपको उस पर खुजली भी हो सकती है। तो इस केस में आप नाइट्रिक एसिड 30 लीजिए, 2 बूंदें ज़बान पे 3 बार दिन में। अगर आपकी उंगलियों में मस्से हैं, यानी कि उंगलियों में कहीं भी आपके नाखून हैं उसके आसपास, या फिर आपकी जो हथेली है वहाँ पर अगर आपको मस्से की दिक्कत है और वो जो है उसकी जो सरफेस है वो बहुत स्मूथ है और नरम से मस्से हैं वो, तो उस केस में आप ले सकते हैं डलकमारा 30 और कॉस्टिकम 30। ये दोनों मेडिसिन आपने 2-2 बूंदें लेनी है 3 बार दिन में डायरेक्ट ज़बान पे। अगर आपको मस्से जो हैं वो पैरों में हैं, यानी कि जो आपके सोल हुआ, पैरों का तला हुआ, वहाँ पर अगर आपको मस्सों की शिकायत है तो वहाँ पर आप ले सकते हैं एंटियम क्रूड 30। इसकी आपने 2-2 बूंदें लेनी हैं 3 बार दिन में, डायरेक्ट ज़बान पे लेना है। इन जो मस्से में कई बार दर्द होता है और कई बार किन्हीं किन्हीं लोगों में ये ब्लीड भी कर जाते हैं, यानी खून निकल जाता है। तो इस केस में आपने नाइट्रिक एसिड 30 लेना है, साथ ही साथ एंटियम क्रूड 30 के। तो दोनों दवाइयाँ अगर ब्लीड करे तो आपने नाइट्रिक एसिड 30 लेना है एंटियम क्रूड के साथ। अब मैं बात करूँगी कि इसके साथ साथ ये मेडिसिन्स जो हैं ये तो आपने खानी है सारी, और इसके साथ साथ जो लोकली आप लगा सकते हैं, तो थूजा की एक ऑइंटमेंट आती है या फिर थूजा का जो मदर टिंचर होता है वो आप इन मस्सों पे लगा सकते हैं। रात को सोने से पहले आप इन मस्सों पे लगाइए उन्हें और आपको इससे रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत जल्दी दिखने को मिल जाएंगे। ये मेडिसिन्स आपने लेनी है, कम से कम आपने 1-2 महीने तक कंटिन्यू करना है, उसके बाद ही आपको रिज़ल्ट दिखेंगे। तो ये था मेरा छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो वॉट्स के ऊपर। ये मेडिसिन से आप अपनी वॉट्स को जो हैं वो अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली बार आपसे नई वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।